नारी शिक्षा निकेतन की छात्रा पर जानलेवा हमले के मामले में कॉलेज की प्रधानाचार्य का बड़ा बयान। किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त की जाएगी अनुशासनहीनता, दोषी छात्राओं को किया जाएगा निष्कासित। कैसरबाग स्थित नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में 3 फरवरी को कॉलेज परिसर में स्थित कैंटीन में 8वीं कक्षा की छात्रा ईशा अली पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती अनीता अग्रवाल ने शहरनामा लखनऊ के ब्यूरो चीफ इशरत बेग को बताया कि हमने एक जांच कमेटी गठित किया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हमले में शामिल 6 छात्राओं को कॉलेज से निष्कासित किया जाएगा। हम कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन छात्राओं के नाम पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया है। शहरनामा लखनऊ के लिए लखनऊ से मिर्जा इशरत बेग की रिपोर्ट। अपना परिचय पहले दे दीजिए। और जी, मैं नारी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य। मैम, ये 3 तारीख की जो घटना हुई है, एक बच्ची के ऊपर आपके कॉलेज परिसर में हमला हुआ है, इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे? हाँ, 3 तारीख को ये लोग का 6, 7, 8 का एग्ज़ाम चल रहा था, क्योंकि उधर डीएम मॉडल ने छुट्टी कर दी थी, इन लोग का एग्ज़ाम हो नहीं पाया। तो इन लोग के एग्ज़ाम चल रहे थे 6, 7, 8 के। तो ईशा अली शायद 8th में ही है जी, तो वो भी एग्ज़ाम देने आई थी। और फिलहाल हम अच्छा पहले तो आप यही बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने आई थी, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा था 12:40 पे, 12:40 के समय था कुछ। और ये लोग कैंटीन में कुछ खाने पीने गए, भाई इंटरवल होता है तो खाने पीने जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी उसके बाद। कैंटीन गए तो वहाँ पे हम लोग भी इधर उधर अपने क्लास में इधर उधर सब लोग पूरा कॉलेज कैंपस में सब लोग थे ही अपनी अपनी ड्यूटी पे। एकदम से हम लोगों को थोड़ा सा भीड़ दिखाई दी या शोर सुनाई दिया, उधर कोई गया कैसे हुआ, एकदम आने पाने में कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये हुआ कि वहाँ पे कुछ बच्चे मार रहे हैं किसी को, तो हम लोग सब लोग भागे और जाके तुरंत हटाया बच्चों को। और इसमें ईशा अली जो है, इस 8th क्लास की है, इसको पीट रही थी लड़कियाँ। हम लोगों ने फिलहाल उसी समय 6 लड़कियों को पकड़ा जी, जो हम लोग को दिखा, हम लोग को नहीं दिखा, मतलब आसपास वो 6 लड़कियाँ थी, तो उनको हम लोगों ने तुरंत लिया और उनको इधर करा। और लड़की को तुरंत उसकी क्लास टीचर ने, ईशा अली की क्लास टीचर है, उसने फ़ोन किया उनके मम्मी पापा को। शायद उसके पहले वो लोग कह रहे हैं कि हम किसी और ने भी फ़ोन कर दिया था। क्लास टीचर ने तुरंत ड्राइवर को बुलाया, अपने ड्राइवर को बुलाया कि जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। सब लोग आने पाने यही परेशान हो रहे थे कि तुरंत इसको हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग तुरंत क्लास टीचर ने अपने ड्राइवर को बुलाया और रेड क्रॉस लेके गए। रेड क्रॉस में डॉक्टर ने कहा कि उनको आप बलरामपुर ले जाइए। तो कंडीशन उसकी सीरियस थी। बस डॉक्टर ने यही कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने कहा कि क्लास टीचर ने बातचीत कर रही थी, होश में थी लड़की। उसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप फटाक से इसे ले जाइए बलरामपुर। तो पास में बलरामपुर था, तो लोग बलरामपुर। मतलब उसकी कंडीशन ऐसी थी कि एक अच्छे हॉस्पिटल की उसे ज़रूरत थी। हाँ, तो हम लोग तत्काल ले गए और बच्चों के नाम उसे नहीं बताया। तब उसी के बेस पे हम लोगों ने उन बच्चों को पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में भेजा और टीचर के संरक्षण में उनसे बातचीत की, पेरेंट्स को बुलाया गया क्यों मारा। ऐसा है, उन बच्चियों के नाम आप, उन बच्चियों के नाम, जो 2 टीचर लेकर गई हॉस्पिटल गाड़ी से, तो लड़की बोल रही थी उस समय। हाँ, बात उसी ने बताया बच्चों के नाम, तभी उनको पकड़ के हम लोगों ने आपके पास। लड़की ने बताया कि हमको इन लोगों ने मारा है, ये लड़की ने स्वयं बताया। तभी हम लोगों ने फट से कुछ टीचर यहाँ पे उन लड़कियों को पकड़ा जिन्होंने मारा था। हॉस्पिटल ले गया रेड क्रॉस, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा टीचर से कि देखिए यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप इसको बलरामपुर ले जाइए। और लड़की उस समय बोल रही थी। जिन दोषी लड़कियों को आपने पकड़ा, जिन दोषी बच्चियों को, वो किस किस क्लास की बच्चियाँ और क्या क्या नाम है उनके? नाम नहीं बताएंगे इस समय, हमारे पास है। चलिए ठीक है, वो उसमें ये 4 शायद 8th की नहीं 9th की 4 हैं, 9th की 4 लड़कियाँ हैं और एक फर्स्ट ईयर। कहाँ की रहने वाली थी? एक 8th की। उनके नाम आप बता सकते हैं? बच्चे वो भी है, बच्चे वो भी है, उनके क्या है? खैर पुलिस में बताएंगे। तो कारण क्या था, किस वजह से इन लोगों ने उस पर? हाँ, तो लड़कियों का, इनका भी कहना ये है, ईशा का भी कहना है, उन लड़कियों का भी कहना है कि वो हमको कल्लो कह रही थी। ईशा ने हमको कल्लो कहा, व्यंग कसा, तो इसलिए हम लोगों ने आपस में थोड़ा, तुम मुझे चाटा मारो तो देखो, हम तुम्हें चाटा मारे तो जरा सा मार के दिखाओ, कहाँ सुनी, यही सब हो रही थी। उसी में एक दूसरे से ये लोग
लड़का। तो कोई कार्रवाई की गई उन लड़कियों पर जिन्होंने लड़कियों को मारा था जो? हाँ, लड़कियों को हमने तुरंत पकड़ा, बुलाया, बैठाया और उनके सारे पेरेंट्स को बुलाया, उनके सारे पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने अपना डाटा वाटा घर ले गया, जो भी किया हो। उनके सारे पेरेंट्स को साइन कर करके हमने कि यहाँ देखिए आपकी लड़कियों ने मारा है, सबको साइन करके उनके सारे पेरेंट्स के नाम लिखाकर उनको पेरेंट्स के साथ ही उसी दिन घर भेजा और हमने एक जांच कमेटी बना दी। वो अब बस 1-2 दिन में हमें निर्णय दे दी कि उनके लिए एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि अनुशासनहीनता तो की है इन लोगों ने। कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ा है, कल को और लड़कियाँ भी बिगड़ेंगी, तो वो तो उनके लिए एक्शन लेना है, बस हम निर्णय कर रहे हैं। मैम, आपका एक रिप्यूटेड कॉलेज है, शहर में इसका नाम है। इस कॉलेज के अंदर कितनी बड़ी घटना हो जाती है कि एक बच्ची के ऊपर एक तरह से जानलेवा हमला हो जाता है, तो क्या आप उचित समझती हैं कि उन बच्चियों को, दोषी बच्चियों को दोबारा कॉलेज में रखा जाए या उनको? अच्छा सुनिए, देखिए गलतियाँ सारे बच्चों से ही होती है। इंशा अली ने हमारे यहाँ 8th क्लास में उसने एडमिशन लिया था इसी साल। थोड़ा सा बताना सबको पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सब है, सिंपैथी मुझे किसी से नहीं है इंशा के अलावा। भाई जब वो मार खाई है तो सिंपैथी तो इंशा से ही होगी, और अच्छी है कि नहीं है? तो इन लड़कियों से सिंपैथी नहीं है, लेकिन इंशा ने 8th क्लास में एडमिशन लिया था इसी साल और उसने 5 तारीख को 5 दिसंबर को एक उसी की क्लास की एक लड़की, उसका फ़ोन चुराया था, मोबाइल। लड़की ने मुझसे कहा कि मैं हमारा मोबाइल चोरी हो गया है, तो इसने मुझे घर पे फ़ोन किया उस लड़की ने। तो मैंने उस लड़की से कहा जिसका चोरी हुआ था, उसी की क्लास की थी, कि बेटा तुम हमको शाम को बता रही हो, अगर तुमने हमको स्कूल टाइम में बता दिया होता तो शायद हम सारे बच्चों को रोक लेते। अब वो लड़की फ़ोन लेके चली गई होगी, क्या कर रही होगी मुझे क्या पता। बहरहाल मैंने कहा अच्छा ठीक है, उसके भाई ने भी हमसे फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है, अच्छा कल स्कूल में बताना, देखेंगे, छानबीन करेंगे। ठीक है, दूसरे दिन उसका भाई भी आया, बताया। फिर हम लोगों के कैमरा तो लगे ही सारे क्लासरूम में, फिर कैमरे के हम लोगों ने पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली। तो फिलहाल इंशा अली फ़ोन लेते हुए क्लास से, वो भी इंटरवल का ही समय था, सारे बच्चे बाहर चले गए, तो उसका बैग रखा हुआ था। हम लोगों ने उसको देखा, इंशा को बुलाया, उसकी मम्मी को बुलाया कि देखिए ये फ़ोन दे रही है ना। तो फिर उसका फ़ोन भी, क्योंकि इसमें देख लिया था, तो फिर उस लड़की का फ़ोन भी वापस करवाया। 1-2 दिन बाद सबको बुला के पेरेंट्स को ये सब करके हम लोगों ने कर दिया। फिर इंशा का हमने नाम काटा। हमने कहा देखो इंशा, अब तुमको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि और बच्चों, सारे बच्चों को पता ही चल जाती है सब बातें। तो इस तरह से हमारा कॉलेज में भी फिर अनुशासन बिगड़ गया, हम फ़ोन चुरा लेंगे, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैम जरा सा डांटेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर इनकी मम्मी आई, रिक्वेस्ट करा इन्होंने कि मैम हमारी लड़की का साल भर बाद जाएगा, हमारी बेटी को पढ़ा लीजिए। हमने कहा देखो बेटा, पढ़ाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ सिंपैथी के नाते कि लड़की का साल न बर्बाद हो, मैं इसको ऑन है मैं आपको, तो मैं जो हूँ आपको एग्ज़ाम देने की अनुमति दे देती हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम दे लो और आप पास तुमको कर दें। वही एग्ज़ाम देने ये आई हैं, बाकी 2 महीने से तो ये आई हुई थी कॉलेज। ये जो मोबाइल वाली घटना हुई है, क्या वो बच्ची भी दोषियों में शामिल है? नहीं, वो मतलब एक वो अलग अलग, वो मैटर। अलग। अच्छा, दूसरी चीज मतलब ये मैम, कि इसी सिलसिले में लड़ाई का कारण यही हुआ कि इसी पे जब वो आई, उसको तो हम बुला ही नहीं रहते, और वो एग्जाम देने आई तो सब आपस में जैसे लड़कियाँ कहती हैं चोर हो तुम, ये हो तुम, वो तुम, तो इनको भी गुस्सा आई, तुम कल लो, तुम ये हो तुम वो, यही छोटी मोटी बातों पे आपस में बातें बढ़ गई और किसी से मारा। मैम सारे ही कॉलेजेस में, बल्कि मैं पूरे इंडिया को कहता हूँ कि पूरे इंडिया के कॉलेजेस में छोटे बच्चों का मोबाइल लाना प्रतिबंधित है, लाना मना है। अगर कोई बच्ची स्कूल में मोबाइल लेके आती है, उसका मोबाइल कोई भी बच्चा चुरा लेता है और स्कूल प्रशासन एक बच्ची पर कार्रवाई करता है, क्या आप ये उचित नहीं समझती थी कि दोनों बच्चियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो बच्ची मोबाइल लेके आई थी उसको भी निष्कासित करना चाहिए था। निष्कासित देखिए जो नहीं, जैसे आपने बताया शादी को प्रोजेक्ट चल रहा था, अच्छा परीक्षा पे चर्चा का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने कहा था कि सब लोग मोबाइल लेकर वही चीज आना। मैं आपसे पूछा कि क्या कारण था कि वो मोबाइल, और वैसे हम लोग मना करते, कभी कभी कोई ले आता है, कोई बच्चा बहुत दूर से, देखिए एक ये भी है कि कोई बच्चा बहुत दूर से आता है तो उनकी मम्मी पापा आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को लाना लाओगे, तो ये होता है कि क्लास टीचर के पास रखा के छुट्टी के समय ले लो, है ना। और उस समय तो परीक्षा पे चर्चा कर रही थी, तो मोबाइल मंगाया ही था, OTP आती है उसमें। घटना के समय के सीसीटीवी कैमरास आपके कॉलेजेस में लगे हुए हैं, घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज आपके पास मौजूद है? घटना स्थल कैंटीन में हुई है, क्लासरूम में हमारे यहाँ गेट पे और सब जगह लगा हुआ है कैमरा, लेकिन कैंटीन में नहीं लगा है, तो कैंटीन कॉमन है।
डिग्री की भी है, इंटर की भी है, उधर और भी छोटे कैंटीन कॉमन है, कैंटीन में पूरे आपके विद्यालय के छात्र छात्राएं एकत्र होती हैं, वहाँ पर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल नहीं लगा था क्योंकि डिग्री की भी कैंटीन थी, कॉमन कभी ऐसा हुआ भी नहीं, डिग्री की भी कैंटीन थी। अब भाई इंटर ने अपने कैंपस को सेव कर लिया, कैमरे से डिग्री ने अपने को कर लिया, कैंटीन में नहीं लगा था क्योंकि कैंटीन कैंटीन कॉमन तो कैंपस के अंदर ही होगा, नहीं कैंपस के अंदर था, लेकिन कैंटीन डिग्री इंटर कई जो यहाँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलहाल जी। अब हो सकता है मेरी से गलती होगी, मैं क्योंकि इंटर की खाली कैंटीन नहीं थी, कैंटीन कॉमन थी, 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की कैंटीन थी, तो अब हमने लेकिन उसके बाद हमने अब लगवा दिया वहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं लगवा दिया। अभी जांच कमेटी जो आपने बैठाई है, उस जांच कमेटी का कोई निर्णय या कोई 1 हफ्ते का समय दिया है, बस आज कल 2 दिन ठीक है, थैंक यू।